नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों ना लगे, क्योंकि आप सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं। हम सबों ने शिव को अपना गुरु माना है, हम सभी ने शिव को अपना गुरु माना है, और साहब श्री के निर्देश के अनुसार चाहते हैं कि हमसे शिव कार्य हो जाए, यानी जन जन को बतावे कि शिव हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। और इच्छा रहती है कि वो भी शिव को गुरु मानकर जन जन को बताने लगे कि हमारे गुरु शिव हैं। इसी को तो शिव गुरु चर्चा कहते हैं। और साहब श्री हम सभी को विशेष अवसर पर विशेष बातें समझाते आए हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से साहब श्री के विषय में जानते आए हैं, शिव शिष्यता के विषय में जानते आए हैं। और हम सभी का एक कौतूहल होता है, एक अंदर से इच्छा होती है कि जाने कि साहब श्री के जीवन में क्या क्या घटित हुई, साहब श्री कैसे शिव को अपना गुरु बनाए, साहब श्री किन कठिनाइयों से परेशानियों से जूझते हुए शिव शिष्यता के राजमार्ग हम लोगों के लिए प्रशस्त किए हैं। तो इस क्रम में मैं आपके साथ हूँ। मैं उस समय साथ नहीं था, लेकिन जो जानकारी हम लोग के बीच आ रही है पुस्तकों के माध्यम से, उसे आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, और स्वयं मैं अपने समक्ष भी रख रहा हूँ। मैं भी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ आपके साथ। तो आइए चलते हैं अनमिलाकर में जो लिखा हुआ है उस विषय वस्तु पर। और आज पृष्ठ संख्या है, आज की पृष्ठ संख्या है 30 और 30 पृष्ठ संख्या पे हम हैं। आपके पास भी पुस्तक है तो उसे खोल लीजिए, क्योंकि हम सभी साथ ही पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय था, हरिंद्रानंद सो रहे थे। जहां पर साहब श्री का नाम है ना, वहां मैं साहब श्री कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं साहब श्री हरिंद्रानंद के विषय में बोल रहा हूं। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय था, साहब श्री सो रहे थे। एकदम चौंक कर उठ गए, आंखें दरवाजे पर टिक गई। इतनी चिलचिलाती धूप में कौन हो सकता है? गर्मी का दिन था, धूप बहुत चिलचिलाती हुई थी, यानी बहुत तेज धूप थी। रानी घाट स्थित किराए के कमरे के बगल में स्थित हॉस्टल के कुछ लड़के इनकी शमशान की आदतों के बारे में जानते थे। कभी कभार दरवाजे पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाते थे। विद्यार्थी शरारती अक्सर हुआ करते हैं, तो दस्तक देकर आगे बढ़ जाते थे। उन्हें लगा कि फिर शायद वही हो। यह सोचकर पुनः बिस्तर पर लेट गए। साहब जी पुनः बिस्तर पर लेट गए। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। आज वे लड़के हो तो उनकी आज खैर नहीं। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बार बार कोई दरवाजे पर दस्तक देकर चले जाए तो स्वभाव में थोड़ी सी गुस्सा तो आ ही जाती है। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़ा पाया, जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। वह बिना अनुमति के अंदर घुस आया और इनके पैरों पर गिरते हुए बोला, आप ही बाबा हरिंद्रानंद हैं? वो अजनबी जो परेशान सा दिख रहा था, वो बाबा, यह संबोधन जीवन में पहली बार अपने लिए उन्होंने सुना। कहा, नहीं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, सिर्फ हरिंद्रानंद हूं। साहब श्री कहें कि नहीं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं सिर्फ हरिंद्रानंद हूं। उस व्यक्ति ने पूछा कि PMCH में जाकर कैंसर से पीड़ित मरीजों का हाथ देकर उनके जीवन की भविष्यवाणी करते हैं ना। उस व्यक्ति को साहब श्री का इतना ही परिचय था कि वो कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की भविष्यवाणी करते हैं कि वो ठीक होंगे या नहीं।
मैंने सुना है कि आपने कई भविष्यवाणियां की है और सही साबित हुई है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब वह चंद दिनों की मेहमान है। अगर आप चलकर उनका हाथ देख दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी। साहब के लगभग सभी मित्र घर चले गए थे। इनके जी में आया कि जाने से इनकार कर दूं। फिर बोले, क्या शाम में आना नहीं हो सकेगा? साहब से उसको टालने के दृष्टिकोण से बोले, क्या शाम में आना उचित नहीं होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भगवान के लिए अभी चलिए, मैं रिक्शा या ऑटो लेकर अभी आता हूं। उस व्यक्ति ने कहा। साहब चप्पल पहनकर कॉरिडोर में आ गए और कहा, चलिए। हॉस्टल से स्टैंड बहुत दूर नहीं था, सिर्फ बीच में एक गली पार करनी पड़ती थी, किंतु धूप में तपिश, यानी धूप बहुत तेज थी। धूप में तपिश इतनी अधिक थी कि उतनी दूर जाना भी दूभर था, इसलिए रिक्शा ले लिया। थोड़ी देर में दोनों अस्पताल के कैंसर वार्ड में थे। ज्यादातर बेड खाली थे। पास वाले बेड को थोड़ा सरका कर बैठ गए। साहब से महिला की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। उन्होंने पॉकेट से अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और हथेली का बारीक से अध्ययन किया। कहा, आपकी माँ स्वस्थ हो जाएगी। आपकी माँ स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो चौंक सा गया। उस व्यक्ति को भरोसा नहीं था कि मेरी माँ ठीक होगी। उसने कहा, ठीक हो जाएगी। वो चौंक सा गया। उसने इनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। वो बेचारा कहा, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साहब श्री बोले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा। साहब ने जोर देकर कहा। उनके लहजे में थोड़ा अभिमान का पुट था। उसके बाद साहब श्री बोले, मेरे माँ बाबूजी आरा में रहते हैं। मुझे आज शाम की ट्रेन से वहां जाना होगा और गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, इसलिए अब जा रहा हूं। जैसा होगा मुझे फिर बताइएगा। बोलते हुए उठ खड़े हुए, यानी वहां से साहब से निकल गए। दोपहर बीत चला था, लेकिन अभी समय शेष था। हॉस्टल के कमरे में आए, सामान लिया और आरा की ट्रेन में बैठ गए। अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा? साहब श्री सोच रहे थे कि उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा। क्या मैं अब बाबा हो गया हूं? क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है? उसके शब्दों की पुनरावृत्ति दिमाग में उन सिक्कों की तरह हो रही थी जिसे बच्चे बार बार निकाल कर देखते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए हैं। उम्र तो बहुत नहीं थी, लेकिन आज हद से ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी। तो साहब श्री के जीवन का कुछ अंश अभी हम लोगों ने पढ़ा, जाना और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है दीदी अनुनीता दी को और पंकजीत भैया को। इन्होंने ही साहब श्री की जो जीवन की जो अनछुए पहलू है, अनछुए कहानी है, जिसे हम सभी जानना चाहते हैं। साहब श्री बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे, उन्होंने सर्विस कैसे किया, उनके जीवन को कैसे बिताया, जो कुछ उन्हें पता था उन्होंने इस पे लिखा। और इस पुस्तक का नाम आया अनमिल आखर। तो हम सभी को इस अनमिल आखर को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। मैं भी समझने का प्रयास करता हूँ इसे पढ़कर आपके सामने, या अपने आप में पढ़कर समझने का प्रयास करता हूँ। आप सभी भी इसे पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे साहब श्री हम लोगों को कितनी दुख तकलीफ सहकर, कितने झंझावात अपने ऊपर बर्दाश्त करके उन्होंने शिव शिष्टता के राजमार्ग हम सभी के लिए प्रशस्त किए हैं। तो क्यों ना हम सभी भी साहब श्री की बात को मानते हुए महागुरु महादेव की बातें जन जन को बतावें, उन्हें कहें कि आप भी शिव को अपना गुरु मानकर परिणाम पा सकते हैं। आप भी है भाई बहन, आप भी शिव को अपना गुरु मान लीजिए। और हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि वो भी शिव को गुरु मानकर जन जन को बताने लगे कि शिव हमारे गुरु हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं ही विराम देता हूं। फिर शीघ्र ही आप सभी से
अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और निवेदन यही कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे, लाइक का बटन दबा दे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे घंटी का बटन दबाने से। और कमेंट में अपना विचार लिखिए। अभी आपने जो सुना है ना, वो चीज़ अपने शब्दों में लिखिए कि आपने क्या जाना, क्या समझा, क्या सुना, या आपका कोई इच्छा हो किसी विषय पे हमसे बात करने का, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।